छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी की मुसीबत बढ़ाने वाली तस्वीर आज आपको मैं दिखाने वाला हूं। रायपुर के इंडोर स्टेडियम की ये तस्वीर देखिए। यहां पर देखिए विश्व आदिवासी दिवस पर बड़ी संख्या में आदिवासी यहां पर जुटे हुए हैं। इनकी संख्या देखकर आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ में जब आदिवासी समाज चुनाव लड़ने की बात कर रहा है तो ये संख्या कितना मुसीबत यहाँ के कांग्रेस और बीजेपी की बढ़ा सकती है। इसी को आपको समझाने की कोशिश करेंगे और कुछ आदिवासियों से बातचीत करेंगे कि उनके मन में ऐसा क्यों आ रहा है कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए। क्या नाम है भैया? मैं भूपेंद्र सिंह ध्रुवंशी, जिला अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज बलौदा बाजार। आप लोग चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? हम लोग चुनाव इसलिए लड़ना चाहते हैं भाई, हम अभी आज की स्थिति में आप देख लो, हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे समाज आदिवासी समाज का कितना शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। दूसरी बात, हमारे जो भी के लिए घोषणा किए थे आदिवासियों के लिए, वन अधिकार पट्टा, पेशा एकता और ट्राइबल क्षेत्र में 5वीं अनुसूची में उसको अधिकार कह रही थी 5 साल तक कि हम लोग आदिवासियों के लिए काम किए, वो काम हुआ कि नहीं? नहीं हुआ है, एक भी काम नहीं हो रहा है। वो पूरा कागजी घोड़ा चल रहा है, नहीं हुआ है। कैसे बना लेंगे? कांग्रेस का तो बड़ा जनमत है, सरकार आप लोग कैसे बना पाएंगे? नहीं, आप वो नहीं मना पाएंगे। इसी कारण तो ही हमारा समाज इसलिए उतरे हैं कि हम लोग, हमारे समाज प्रत्येक विधानसभा से हमारा सर्व आदिवासी की तरफ से पूरे सामाजिक रूप से इलेक्शन में तैयार रहेंगे। क्या नाम है भैया आपका? आपका क्या नाम है? मनोज मरकाम। कहाँ से आए हैं? यही मोआ से। गोवा से। हाँ, चुनाव क्यों लड़ना चाहिए आदिवासी समाज को? हक और अधिकार नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए, इसलिए आदिवासी समाज को आगे आके चुनाव में लड़ना चाहिए। सरकार बना पाएंगे ऐसा लगता है क्या? चुनाव लड़ेंगे तो हर कोई सोचता है कि सरकार बनाने के लिए लड़ते हैं। आप लोग ऐसा कुछ फील होता है? नहीं, अभी के सिचुएशन कांग्रेस और भाजपा को देखते हुए अब सर्ववादी समाज जागृत हो चुके हैं और इस बार के चुनाव में तो पूरा बहुमत से नहीं, बाकी किंग मेकर का जरूर काम करेंगे। अच्छा, आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं तो गवर्नमेंट जॉब में हूँ। ठीक है, धन्यवाद। ये बताइए, ये पीला गमछा क्यों पहनते हैं आप लोग? ये हम लोग का आदिवासियों का जो है, ये हमारे संस्कृति है, गोंडवाना संस्कृति है। जैसे बहुत सारे धर्मों में अलग अलग कलर का जो है ना, मैं उसको तो बोलना नहीं है ना, तो उसके लिए हमारा जो आदिवासी का जो प्रतीक है पीला, प्राकृतिक, और हम लोग प्राकृतिक चीज़ों को ही विश्वास करते हैं। जो हमारा तो हम मेन मांग है जल जंगल जमीन को बचा रहा पूरे छत्तीसगढ़ में। अच्छा, ये बताइए कि राजनीति में आदिवासी कितना आगे बढ़ पाए हैं? राजनीति में उनकी भूमिका कहाँ नजर आती है आपको? क्योंकि आज वर्तमान स्थिति को देखो तो आज छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जनसंख्या आदिवासियों का है। केवल आदिवासी लोग जो है, हम लोग केवल छले जा रहे हैं। आज हमारा राजा नहीं है, इसीलिए हम लोग, हमारा जो हक अधिकार है आज हमको नहीं मिल पा रहा। और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आदिवासियों को क्यों चुनाव लड़ना चाहिए। उनके मन में ऐसा क्या हुआ कि उनको चुनाव लड़ने की मन में ख्याल आने लगे हैं। ये सब चीज़ पूछ रहे हैं लगातार लोगों से। क्या नाम है आपका? रोहन सिंह, कहाँ से आए हैं? राजनांदगांव से। हाँ? राजनांदगांव से। राजनांदगांव से। ये बताइए, कह रहे हैं कि आदिवासी समाज अब चुनाव लड़ेगा, क्यों लड़ना चाहिए? अपने हक अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। आपके हक में कौन डाका डाल रहा है? क्या हक का गड़बड़ हो गया? यहाँ सभी सरकार को दोष दे सकते हैं इस मामले में कि आदिवासियों का हक छीना जा रहा है यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग की लड़ाई जारी रहेगी। अच्छा, मान लीजिए अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो कैसा रिजल्ट आ सकता है? कैसा देख के, ये भीड़ देख के कैसा लगता है? भीड़ देख के ये लग रहा है कि आदिवासी एकजुट है और चुनाव में अब विपक्ष की हार रही है, ऐसा लग रहा है। अच्छा, हार जाएंगे वो। हाँ, कांग्रेस लेकिन बहुत बड़ा जनमत है उनके पास, तो ऐसे में थोड़ा तो डर लगता होगा, कितनी बड़ी जनमत वाली सरकार से कैसे लड़ेंगे? नहीं, वो तो एकता है, एकता के ऊपर है, आदिवासी एक है। तो इसलिए लगता है। इसीलिए लगता है। देखिए, कोई एक व्यक्ति यहाँ नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आदिवासी एकजुट हुए हैं और उन लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि क्या इस बार के 2023 के चुनाव में आदिवासियों की क्या भूमिका होगी। आपका ड्रेसअप तो बहुत बढ़िया है, अपने ड्रेसअप के बारे में बताइए पहले। क्या ये अपने छत्तीसगढ़ से कल्चर से जुड़ा हुआ है ना। तो हम लोग जब भी कार्यक्रम होता है आदिवासी या अपने छत्तीसगढ़ में कुछ भी हो। अच्छा, ये बताइए मुझे, क्या क्या पहने हैं? ये गले में क्या है? सूता है। हाँ। ये सूता है, ये कलगी है, हाँ। ये गमछा है, पगड़ी अपना हाँ। है ना। ये आदिवासियों का सम्मान कहा जाता है, उनके आभूषण को। तो इस सम्मान को ठेस कौन पहुंचा रहा है? नहीं, ठेस तो नहीं पहुंचाते कोई ऐसा,
है ना, मगर सभी लोग, सभी वर्ग के लोग आजकल पहनते हैं। छत्तीसगढ़ में जितने भी वेशभूषा हैं सभी पहनते हैं, सभी समाज वाला पहनना चालू कर दिया तो छत्तीसगढ़। चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं आप लोग? चुनाव वही आदिवासी पर हो रहा है अत्याचार। मणिपुर में देख लो घटना होते रहा, तो इसलिए हम लोग आदिवासी अपना खुद का सरकार बनाना चाहते हैं। सरकार बना लेंगे? बिल्कुल बना लेंगे। मुख्यमंत्री कौन होगा? आज नहीं तो कल तो प्रयास जारी है, आज नहीं तो कल तो बनेगी, ऐसा है। मुख्यमंत्री कौन होगा अगर जीत गए तो? मुख्यमंत्री अब चुनाव में कौन कौन लड़ेगा ये देखना पड़ेगा ना, अपने जितने भी आदिवासी में कौन खड़े हो रहा है, कौन प्रत्याशी है, उसके हिसाब से। सिर्फ कह दे रहे हैं कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, मुझे लगता है ऐसा कह दे रहे हैं बस कि चुनाव सच में लड़ने सच वाले। में लड़ेंगे, सच में लड़ेंगे। आप भी लड़ेंगे? मैं तो नहीं लड़ूंगा, मगर हमारे हैं ना ऊपर वाले और लड़ने वाले, है ना, हम लोग तो उनके माध्यम से हैं, बाकी बड़े बड़े और भी हमारे से। अच्छा ये बताइए, हमेशा छत्तीसगढ़ में कोई भी आता है तो बोलता है कि छत्तीसगढ़िया आदिवासियों का गढ़ है करके, तो ये आदिवासी कौन है, इसको समझाइए लोगों को। आदिवासी जितने भी यहाँ ट्राइबल हैं, मतलब यहाँ भी एमपी में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, मगर क्या आदिवासी कल्चर को जो प्रकृति पूजक हैं आदिवासी, वो आदिवासी जंगल में रहने वाले, है ना। ये आप लोगों के साथ क्या गड़बड़ी हो रही है? गड़बड़ी नहीं, वही आदिवासी पर अत्याचार मणिपुर में घटना हो रहा है, और हक, हाँ, आरक्षण में 32% आरक्षण कम हो रहा है, 20% हो रहा है ना, और हक अधिकार खत्म कर रहा है सरकार, इसलिए। देखिए बहुत सारे महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हुई है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार आदिवासियों को क्यों चुनाव लड़ना चाहिए, ऐसा क्या उनके मन में आया कि ये चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। अच्छा क्या नाम है भैया आपका? नहीं भैया, मैं कहाँ से हैं आप? मैं रायपुर से हूँ। रायपुर से ही हैं। कैसा लग रहा है यहाँ के? बढ़िया लग रहा है। ठीक है, चुनाव होने वाले इस बार, आप लोग चुनाव लड़ेंगे? हाँ, इस बार लड़ेंगे ना चुनाव लड़ेंगे। बात है। चलिए और लोगों से भी बातचीत करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा क्या नाम है दीदी? गौरी पैंकरा। कहाँ से आई हैं? रायपुर यहीं से आए। रायपुर से ही हैं। यहाँ भीड़ देख के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बताइए, इस बार आदिवासी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, चुनाव लड़ना चाहिए क्या? लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, हमारे लिए लड़ेंगे, आदिवासी के लिए। अच्छा चुनाव लड़ना क्यों जरूरी लगता है आपको? अरे जरूरी क्यों नहीं लगेगा भाई, हमारा सब कुछ छीन लिया जा रहा है, उसके लिए लड़ना चाहिए। हम आदिवासी को लड़ना, इसीलिए लड़ना चाहिए। लड़ना है इसीलिए। चलिए और लोग हमसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? धनेश्वरी ध्रुव। कहाँ से आई हैं? टाटीबर रायपुर। टाटीबंध से। हाँ, ये बताइए, यहाँ भीड़ देख के कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा सर्व आदिवासी समाज कह रहे हैं कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे करके, कांग्रेस बीजेपी ठीक से काम नहीं कर रही है, क्या सही में लगता है कि आदिवासियों को चुनाव लड़ना चाहिए? हाँ, लड़ना चाहिए। जल जंगल जमीन की बात करने वाले आदिवासी आज चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और उन्हीं लोगों से लगातार हम बात कर रहे हैं कि उनको क्यों चुनाव लड़ना चाहिए। कहाँ से आए हो भैया? मैं धमतरी जिले से। धमतरी से आए हैं। भीड़ कितना आया है, कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा इस बार 23 के चुनाव में कहा जा रहा है कि आप लोग भी चुनाव लड़ेंगे, आदिवासी भी चुनाव लड़ेंगे, सच कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल सच बात है। आदिवासी अपने अधिकारों के लिए, अपने और ज़मीनी स्तर की लड़ाइयों के लिए आज सड़क जो सरकार चल रही है उसकी वादा खिलाफी के खिलाफ अपना जवाब देगी और चुनाव अच्छे से लड़ेगी पूरी। अच्छा आप कहाँ से आए? दोनों एक ही जगह से आए हैं। अच्छा आपको भी यही लगता है कि चुनाव लड़ना चाहिए आदिवासियों को? लड़ना चाहिए, अपने हक जमीन जायदाद के लिए लड़ना ही चाहिए। अच्छा आप लोगों के साथ क्या गड़बड़ हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों के साथ इस सरकार में? कहा जाए तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, है नहीं। जो मूल निवासी है हम लोग, उन लोगों का पूरा अधिकार नहीं मिल रहा है। ये सरकार भ्रष्टाचार से लिप्त है, इसी कारण हम लोग आदिवासी सेना से हम लोग लड़ेंगे। अच्छा देखिए, मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जब आदिवासी छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ते हैं तो छत्तीसगढ़ की जो राजनीतिक समीकरण है वो बिगड़ सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 29 विधानसभा सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित है। इसके अलावा जो एससी वर्ग के हैं उनके लिए 10 विधानसभा सीट आरक्षित है। तो आप मान लीजिए कि 39 विधानसभा सीट ऐसे हैं जो आरक्षित है और ये लोग विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस और बीजेपी के लिए मुसीबत जरूर बन जाएगी। रायपुर से बीपी न्यूज़ के लिए रवि मिरी।